जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज से एक नया क्लास की क्या हुआ है, आगाज हुआ है। तो आप सभी हमारे YouTube चैनल दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जुड़े। आज से हर एक चैप्टर जो 12th बिहार बोर्ड रेनबो का जो बुक है, उस चैप्टर का हर एक चैप्टर का क्या किया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन डाला जाएगा वीडियो के द्वारा माध्यम से। उसके बाद हर एक चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, और ग्रामर का जो भी रिलेटेड टॉपिक्स होगा उस टॉपिक को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि जिस बच्चा जो पैसा देने में जो सक्षम नहीं है, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप यहाँ से भी आनंद ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी साइंस का बच्चा हो या आर्ट्स का बच्चा हो, उन सभी के लिए क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट का आपका वीडियो अपलोड होगा, किया जाएगा इसको। तो दिल थाम के बैठिए आप सब। इस बार हम लोग एक नए चीज का आगाज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हर किसी को समझने में आसानी रहे, सुविधा रहे। तो हम लोग फर्स्ट जो है बेसिक को लेकर आए हुए हैं। जैसे कि है नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज है आज से शुरू हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है हमारा नाउन, जो हर कोई बचपन में ये सब चीजें जो है बड़ी ही आसानी से, छोटे छोटे जब बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं उस समय हमें स्कूल में पढ़ाया ही जाता है, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाया ही जाता है। फिर भी हम भी क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। अगर किसी को पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप यहाँ से बिल्कुल सीख सकते हैं। यदि समझ में ना आए आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है फर्स्ट जो है हमारा क्या है, नाउन है, यानी कि संज्ञा है। सेकंड हमारा प्रोनाउन है, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव है थर्ड, जिसे हम विशेषण कहते हैं। फोर्थ है हमारा वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। इसको बहुत से बच्चे जो है ना वर्ब पढ़ते हैं, जो कि क्या है, गलत है। इसे हमें वर्ब पढ़ना चाहिए, जो ज्यादा बेटर अच्छा है, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सॉरी, क्या, चलिए आगे जो है हमारा क्या है, एडवर्ब। आगे जो है हमारा क्या है, एडवर्ब है। देखिए ध्यान से, एडवर्ब जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन, इसके बाद है कंजंक्शन, और लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। तो इस सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। तो आप सभी इसको देखिए, एंजॉय करें, अपने लाइफ को, अपने स्टडी को एंजॉय करें, है ना। तो ऐसा पढ़िए कि किसी और को भी क्या कर सके, है, पढ़ा सके, समझा सके। इस ढंग से हमें पढ़ना है, तो एकदम क्लास का माहौल रहेगा। आप सब को अब यदि समझ में ना आया तो कमेंट भी करिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट जो है हमारा जो है नाउन। आज हम नाउन के बारे में जानेंगे। देखिए नाउन के बारे में, चलिए नाउन जो है पहले देखिए, ये जो है हमारा नाउन। नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। और ये भी हम सुनते आ रहे हैं बहुत से जगहों पर कि नाम को हम क्या कहते हैं, बाबू, नाउन कहते हैं। हर कोई कहता है कि नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब एक चीज हमें यहाँ पे डाउट होने वाली चीज है। देखिए, यदि नाउन का अर्थ है संज्ञा, तो हम नाम, ये शब्द है, नाम आया कहाँ से, बात ये सोचने वाली है। सोचा कीजिए, गौर किया कीजिए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, नाउन जो शब्द है हमारा नाउन, ये लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज, देखिए लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से क्या है, नाउन जो वर्ड है वो बना हुआ है। क्या आप इससे पहले जानते थे? इससे यदि जानते थे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। यदि नहीं जानते थे तो आज हम आपको बताया कि नाउन को हम नाम कहते क्यों, क्योंकि नाउन का अर्थ तो संज्ञा है। फिर हम कहते क्यों है कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब नाम बताइए, ऐसा कहा क्यों जाता है।
देखिए लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से, कौन से शब्द से बाबू ध्यान रखिए, नोमेन शब्द से नाउन जो वर्ड है वो वर्ड बना हुआ है, इसका अर्थ होता है क्या, नाम। नोमेन शब्द का क्या अर्थ होता है, नाम। इसीलिए हम कहते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को समझने के लिए बहुत आसानी है। देखिए आप अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं या आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो सभी नाउन है। आपको जो कुछ भी दिख रहा है ना अपनी आंखों से, या जो कुछ महसूस कर रहे हैं, जो आपके मन में विचार आ रहा है, वो सभी नाउन है। देखिए नाउन की डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे नाउन का डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए नाउन जो है हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ इरेज हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, नाउन कहते हैं किसको, देखिए ध्यान से, नाउन इज द नेम ऑफ, नेम यानी कि नाम, नेम यानी कि नाम, नाउन इज द नेम ऑफ, किसका नाम होना चाहिए, प्लेस यानी कि किसी भी स्थान का, जगह का, जगह समझते हैं, जैसे कि नेवरा हो गया, टेंगाड़ी हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली जिसे हम बोलते हैं हिंदी में दिल्ली बोलते हैं। चलिए ठीक है। एनिमल यानी कि जानवर, एनिमल मतलब जानवर, जो भी जानवर है, जैसे कि काऊ, काऊ हो गया, डॉग हो गया हमारा, ये सारे क्या है, जानवर है। और क्या हो सकता है, थिंग्स, थिंग्स यानी कि वस्तु, वस्तु जिसमें जान प्राण नहीं है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, पेन हो गया, पेपर हो गया, ये देखिए जो जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है, ये भी हमारा क्या है, थिंग्स है, यानी कि वस्तु नहीं है। और क्या होगा, विचार हमारे मन में आता है भाई, इमोशन हमारी जो भावना होगी या कोई भी हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारे हमारे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है। देखिए एग्जांपल हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है। देखिए एग्जांपल क्या लिखा गया है। फर्स्ट है हमारा पर्सन, हम बोले यहाँ पे देखिए पर्सन, पर्सन इसमें क्या है, नहीं है, पर्सन हम लिख देते हैं ऊपर, इधर बगल में इरेज हो गया था उस वक्त। देखिए पर्सन यानी कि व्यक्ति, जो इंसान है, यानी कि जो व्यक्ति है, इंसान है, उसको कहते हैं पर्सन। जैसे देखिए राम किसी व्यक्ति का नाम है, राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, प्रकाश कोई लड़का हो सकता है, ठीक है, राधा हमारी कोई लड़की हो सकती है, ठीक है, गीता है, यानी कहने का मतलब है ये सारे वो लोग क्या है, व्यक्ति है। आगे है हमारा प्लेस। देखिए हमारा प्लेस है, प्लेस स्थान को कहते हैं। जैसे देखिए पटना दिया गया है, बिहार भी एक जगह है, पंजाब है, स्कूल, स्कूल शब्द आया। देखिए स्कूल भी एक प्लेस है, स्थान है, जहां हम लोग क्या करने जाते हैं भाई, पढ़ने जाते हैं। टेम्पल, टेम्पल भी एक जगह है जहां हम लोग क्या करते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एनिमल्स को देखिए, एनिमल जानवर को देख लेते हैं, कैट, डॉग, टाइगर, कैट बिल्ली, कुत्ता, बाघ, बकरी, गाय, ये सारे हमारे क्या है, जानवर है। थिंग्स यानी कि वस्तु, थिंग्स यानी कि वस्तु, यानी कि जिसमें जान प्राण नहीं है, जैसे कि पेन हो गया, कॉपी, डेस्क, बेंच, ये सारे वर्ड हमारे क्या है, थिंग्स है, वस्तु। अब देखिए आइडिया, विचार, फीलिंग या हमारे मन की जो भावना होगी, वो सारे वर्ड भी हमारे क्या होंगे, नाउन होंगे। जैसे कि काइंडनेस, दयालुता, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये लव, ये सब हमारी क्या है, फीलिंग है कि नहीं है। वीकनेस, फीलिंग है, ये वीकनेस हम लोग फील करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, ये सारे वर्ड जो है हमारा क्या है, या तो आइडिया हो सकता है, या फीलिंग है, या इमोशन है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए नाउन को हम देख सकते हैं, नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे देखिए हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं ना। आप यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार 3 ही प्रकार का नाउन होता है।
देखिए फर्स्ट वाला जो है हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक। सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव, फोर्थ है मटेरियल और लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए अभी जो है हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्लास में हम लोग कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और नाउन से रिलेटेड एडवांस बातें जो भी एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा, है ना। बेसिक से एकदम बताया जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल, एकदम बेसिक से एडवांस की ओर आपको हम बताएंगे। हर एक चीज आपको बस समझ में आना चाहिए और जो भी समस्या है आप यहाँ से हमारे दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आकर समझ भी सकते हैं। चलिए फर्स्ट जो है हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक कहते हैं यदि किसी भी इंसान का यदि हम उसके नाम से बुलाते हैं उससे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। कॉमन सी बात, किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को हम यदि उसे नाम से बुला रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे यानी कि व्यक्तिवाचक कहेंगे। इसका डेफिनेशन लिखा गया है। अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर वर्ड आया यानी कि इसका मतलब होता है खास। पार्टिकुलर मतलब खास। देखिए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, नेम छूटा हुआ है इससे, देखिए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति का नाम अगर हम ले ले या कोई खास जगह बोलेंगे तो बहुत सारा जगह है भाई, पटना है, अरसलगुल है, नूनीमल, बालाकोट सब है कि नहीं, मुजफ्फरपुर है, पटना है, दरभंगा है, हर कोई है, लेकिन उसका किसी में से किसी का नाम लेकर बुला रहे हैं। जैसे हमने बोला नेवरा, अली नेवरा बोले, ठीक है, तो प्लेस किसी का नाम ले रहे हैं तो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। और देखिए या कोई वस्तु, यदि फैन हम बोल रहे हैं ना, फैन पंखा वस्तु तो है, यदि हम पंखा बोलेंगे तो पंखा भी तो कंपनी का नाम अलग है, उषा का आता है, बजाज का आता है कि नहीं आता, तो नाम यदि हम उस फैन का नाम लेकर कह रहे हैं कि बजाज का फैन तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अगर केवल बजाज ही बोले, फैन क्या बोलते हैं, यदि फैन ही बोलेंगे तो वो तो कॉमन हो जाएगा। आई होप प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया फिर अभी और एग्जांपल हम इसके नीचे देंगे। कॉमन नाउन देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, देखिए राम किसी व्यक्ति का नाम है, पटना कोई जगह का नाम है, गंगा किसी लड़की का भी नाम हो सकता है या रिवर का भी, नदी का भी नाम हो सकता है। देखिए होली फेस्टिवल का नाम है, किसी खास फेस्टिवल की बात कर रहे हैं होली। मंडे कोई दिन का नाम है, कोई खास दिन है, तो खास चीजों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं उसको, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, कॉमन नाउन। और इस दोनों का एग्जांपल हम एक साथ देंगे आपको, ठीक है। देखिए कॉमन नाउन किसको कहते हैं, देखिए ध्यान से, इसे हम कहते हैं जातिवाचक। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा यानी कि जो अपने जाति को बताए, अपने श्रेणी को बताए, उसे हम जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम, कॉमन नाउन जो है एक कॉमन नाम है ऑफ ए क्लास, किसी वर्ग का यानी पर्सन का वर्ग होता है, श्रेणी, प्लेस का श्रेणी हो सकता है, वर्ग क्लास या कोई वस्तु का क्लास हो सकता है, उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। देखिए जैसे कि डॉक्टर, गर्ल, कंट्री, बुक, रिवर, आया क्या समझ में, नहीं आया समझ में, अब देखिए आएगा समझ में। एग्जाम्पल में देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ज्यादा बेटर मजा आएगा आपको भी, मुझे भी समझाने में ज्यादा मजा आएगा। देखिए एग्जाम्पल हम दोनों का एक साथ लेते हैं, आप गांव में देखे होंगे बहुत से रिलेटेड, गांव से रिलेटेड ही एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल गांव से रिलेटेड एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रैक्टर, क्या बोल दिए, ट्रैक्टर। गांव में सभी किसान वर्ग के बच्चे जो भी होंगे ना सब इसको आसानी से जानते होंगे, ट्रैक्टर तो हर कोई जानता है। अब बताइए ट्रैक्टर में जो है किसी का नाम हम लिख देते, देखिए ट्रैक्टर में हम जैसे कि नाम ले लिए सोनालिका, महिंद्रा, फार्म ट्रैक,
सूरज, सूरज देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मस्त मजा आने वाला है। आज के बाद कभी आप भूलने वाले नहीं है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, आज के बाद जो है ना आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए आप जो भी गांव देहात से जो भी बिलोंग करते होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा कि ट्रैक्टर हम कहते किसको है। ट्रैक्टर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। आप सोनालिका ट्रैक्टर भी जानते होंगे, महिंद्रा भी जानते होंगे, फार्म ट्रैक की फार्म ट्रैक भी जानते होंगे और स्वराज भी जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ देखिए, जैसे ही हम ट्रैक्टर बोले, देखिए ध्यान से रखिए, अब बात को सुनिए। जैसे ही हम ट्रैक्टर बोले, दुनिया में किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर, किसी भी कंपनी का, सोनालिका हो, महिंद्रा हो, स्वराज हो, फार्म ट्रैक हो, आइसर हो, मेसी हो, कोई भी ट्रैक्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर कहेंगे ना, जैसे ही ट्रैक्टर कहेंगे दुनिया में जितना ट्रैक्टर होगा ना सबका बात होगा, ठीक है। अगर उन ट्रैक्टर में से हम बोले क्या स्वराज बहुत अच्छा ट्रैक्टर होता है, इसका नाम ले लिया स्वराज का, सभी ट्रैक्टरों में से हमने किसका नाम लिया, किसी एक ट्रैक्टर का नाम लेकर बुला दिए, तो उसे हम कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। और जो ट्रैक्टर जो हम बोल रहे थे, यानी इसी को जो श्रेणी अपने क्लास को जो बोध कर रहा था, उसे हम कहेंगे कॉमन, जो जाति को बता रहा था। किसको बता रहा था, कॉमन। उसे हम जो जाति को बता रहा था उसे हम क्या कह दिए, कॉमन नाउन। और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ही तो हर चीज समझ में आता है, डेफिनेशन से कम आता है। देखिए एग्जांपल हम और ले गए, बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए पल्सर, क्या बोल दिए हम, इसको बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप, हम बोले बाइक, क्या लिखे, बाइक। अब देखिए बाइक में क्या क्या आप देखिए, हमने हीरो का बाइक होता है, होंडा होता है, पैशन भी होता है, अपाची भी होता है, पल्सर भी होता है, चलिए बुलेट भी होता है। अब देखिए बहुत सारे बाइक, बहुत सारा डुकाटी उकाटी सब आएगा, बहुत सारा बाइक। अब देखिए जैसे ही हमने कहा बाइक, क्या बोला बाबू, देखिए ध्यान से, जैसे ही बोला हमने क्या, बाइक, मोटरसाइकिल। दुनिया में जितना बाइक है सबका बात होगा कि नहीं होगा, दुनिया में। देखिए सुनिए ध्यान से, दुनिया में जितना भी बाइक है, मोटरसाइकिल है, सबकी बात होगी। यानी कि मोटरसाइकिल जो है अपनी जाति को बताएगा, ठीक है। दुनिया में जितना बाइक होगा सबका बात होगा। और उन सभी बाइकों में हम बोले कि बुलेट जो है बहुत अच्छा बाइक है, बुलेट। अब बाइक का, एक बाइक का हम नाम लेंगे, ये हो गया हमारा प्रॉपर। क्या हो गया दोस्त, प्रॉपर। और इस बाइक को हम क्या कह दिए, कॉमन। क्या बोले, कॉमन। आया समझ में, नहीं आया। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल जितना देखिएगा उतना ज्यादा मस्त मजा आएगा। चलिए ठीक है, अभी और एग्जाम्पल जितना देखिएगा उतना मजा आएगा। चलिए क्या बोले, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमने लिखा यहाँ पे राधा। क्या लिखा, राधा, गीता, सुनीता, रेखा, पायल। अच्छा ये सारे देखिए ध्यान से, राधा कोई लड़की हो सकती है, गीता भी लड़की लग रही है, सुनीता भी लड़की, रेखा भी लड़की, पायल भी लड़की लग रही है। क्या है ये सारे, लड़का है कि लड़की है, तो ये सभी क्या है, लड़की है। क्या है, कौन है, लड़की, यानी कि गर्ल्स, लड़कियां है, ठीक है। इसको हटा दीजिए यहाँ पे। चलिए लड़की, जैसे ही बोले लड़की, दुनिया में जितनी भी लड़की होगी सबका बात होगा कि नहीं होगा। दुनिया में जैसे ही लड़की को हम बोले कि लड़कियां अच्छी होती है, ठीक है। अब किसी को बोल रहे हैं, सभी लड़की को बोल रहे हैं कि नहीं, यानी कहने का मतलब लड़की की जाति को बता रहा है। लड़की जाति का जितना होगा ना, जो भी होगा लड़की की कैटेगरी की, उसकी श्रेणी का, तो हम लड़की सबको कह रहे हैं कि लड़कियां सुंदर होती है, अच्छी होती है। इसमें से हम बोले क्या, राधा
बहुत सुंदर है राधा, बहुत सुंदर है। सारी लड़कियों में से हमें किसी एक पर्सन का नाम दिया था, ठीक है, वो खास व्यक्ति था, उसको हम नाम से बुला दिए तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। और ये जो गर्ल्स हो गई हमारी गर्ल, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। इसी तरह आप कह सकते हैं नदी, जैसे ही कहेंगे नदी, नदी हमारा कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। और नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, कावेरी जो हो गया, अगर नाम से बुला रहे हैं तो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें चैनल। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।